मंगलकरणी कलिमलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जय 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 राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ब्रज जनार्तिहन वीर जोषिताम निज जन स्मय ध्वंसनास्मितम्। भज सखे भवत् किंकरीष्वनो जलरुहाननम् चारुदर्शन। ओम देवराहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। आज आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक शिष्य अपने गुरु से दीक्षा लिया, उसके बाद जंगल में गया, कठोर तपस्या किया। एक दिन जब वह वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या कर रहा था तो किसी पक्षी ने जो पेड़ पर उसके ऊपर बैठा हुआ था उसके ऊपर विष्टा कर दिया। तो इसने देखा कि मेरे ऊपर ये कौन है जिसने विष्टा कर दिया। वह विष्टा उसके सर पर से होकर नाक से उसके मुंह पे गिरा। उसको बहुत क्रोध आया। क्रोध में उसने उस पक्षी की तरफ ऊपर देखा और जब देखा तो वह पक्षी जल करके खाक हो गया। अब इस शिष्य को अपने ऊपर बहुत अभिमान हुआ कि अरे मुझे तो बहुत शक्ति मिल गई है कि मैं किसी को गरज करके गुरूर से देख लूंगा तो वह भस्म हो जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन तपस्या किया। एक दिन किसी गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। एक द्वार पर पहुंचता है और पुकार लगाता है, भिक्षाम देहि। घर के अंदर से आवाज आई, हे साधु तुम थोड़ी देर इंतजार करो क्योंकि मैं अपने पति की सेवा में व्यस्त हूं। यह एक सती नारी की आवाज थी जो अपने पति की सेवा कर रही थी। जब उसके पति ने भोजन कर लिया तब वह बाहर उस साधु के पास, उस शिष्य के पास आती है तो देखती है कि वह शिष्य बहुत ही गुस्से में है। उसकी आंखें लाल लाल हैं। वह आंखें तरेर करके उस नारी को देख रहा है। तब उस नारी ने कहा कि ए भिक्षुक, तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? मैं जंगल की वह पक्षी नहीं हूं कि जिसे तू देख लेगा और वह भस्म हो जाएगा। इतना सुनते इस आदमी की अक्ल ठिकाने आ गई। इसका क्रोध शांत हुआ। वह उस नारी के चरणों में गिर पड़ा कि हे माता, मुझे तो अभिमान था कि मैंने बहुत तपस्या कर ली है, मुझे तमाम सिद्धियां मिल गई हैं, मैं जो चाहूं वह कर सकता हूं। आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ यह घटना घटी है? तब उस
सती नारी ने उसे बताया कि मैं अपने कर्तव्य का पालन करती हूँ। अपने पति की जैसे कोई अपने देवता की सेवा करता है, वैसे ही मैं अपने पति की सेवा करती हूँ। इससे सब कुछ का मुझे ज्ञात हो जाता है। कहने का आशय यह है, अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक घर में ही रहकर निभाते रहेंगे, अच्छी तरह से करते रहेंगे, तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेवा भी भक्ति है, बहुत बड़ी भक्ति है। अगर हम सेवा करते हैं, सेवा में लीन रहते हैं, यह एक प्रकार की भक्ति है जिससे हमें भगवत सिद्धि मिलती है, भगवत दर्शन मिलता है। आप भी इस कथा से अपने ऊपर इसको लेकर के सोचिए कि आप कहाँ खड़े हैं। कहीं उस शिष्य की तरह से आप भी किसी अभिमान में तो नहीं है कि मेरे जैसा अब यहाँ कोई नहीं है, जो हूँ सो मैं ही हूँ। सोचिए, करहु विचार सुजन मन माही, नाम लेत भव सिंधु सुखाही। विचार करिए, बहुत गंभीर विषय है, अवश्य विचार करिए। रामचरितमानस, सुंदरकांड, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस कांड की विस्तार करते हैं। अब माता सीता ने हनुमान जी को तमाम अमोघ आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी बहुत प्रसन्न है। सीता जी का जो दुख है वह दूर हो गया है। हनुमान जी की प्रसन्नता सीता जी के दुखों का हरण, यह बहुत ही अत्यंत सुंदर बात है। इस सुंदर बात के कारण भी इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा है, जिसके पाठ करने से, मनन करने से, चिंतन करने से हमारा सतत कल्याण होता है। यह कांड बहुत ही कल्याणकारी है, शुभदायक है, मंगलकारी है। माता सीता ने हनुमान जी को अनुमति दे दी कि पुत्र, तुम्हें बहुत भूख लगी है, भगवान राम को अपने हृदय में धारण करके तुम जाओ और अच्छे अच्छे फलों का पान करो। हनुमान जी माता से विदा लेकर के, माता को कोटिशः प्रणाम करके प्रस्थान करते हैं। इसका चित्रण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी से करते हैं। बाबा जी कहते हैं, चले नाई सिर पैठऊ बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। माता जी को प्रणाम करके हनुमान जी वन में प्रवेश करते हैं और करते क्या है, फल कम खाते हैं, ज्यादातर वृक्षों को तोड़ते हैं। जो भी वृक्ष हैं फलदायक हैं, उनका संहार करते हैं। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे।
हनुमान जी के इस कृत्य को देख करके वहां पर जो भी रक्षक थे, जो वन की रखवाली में जातुधान राक्षस नियुक्त किए गए थे, वह हनुमान जी को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसमें हनुमान जी उनको मारते हैं, कुछ भाग जाते हैं और कुछ रावण के पास जाकर के विनती करते हैं और यह वृत्तांत सुनाते हैं कि क्या क्या वन में हो रहा है। नाथ एकया वाकपि भारी, तेहि अशोक टीका उजारी। वह राक्षस रावण से कहते हैं कि हे प्रभु, अशोक वाटिका में एक बड़ा ही विशालकाय बंदर आया है जो सारे वन को तहस नहस कर रहा है। खाए सिफल यारो बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मही डारे। इसका वर्णन वो लोग इस तरह से करते हैं कि यह जो बानर है थोड़ा बहुत फल खा रहा है और बहुत ज्यादा जो वृक्ष हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। कैसे? जैसे जब हम कभी मूंगफली का दाना वगैरह खाते हैं तो उसका छिलका निकालने के लिए उसको दोनों हाथ से मल देते हैं। इस तरह से हनुमान जी राक्षसों को मल रहे हैं और ऐसा करने से जो राक्षस हैं वह मृत्यु को पा रहे हैं। इस बात पे रावण को बहुत क्रोध आता है कि उसके जितने भी रक्षक वहां पे थे सब के सब भाग खड़े हुए। सुन रावण पठ ये भट नाना, तिनहि देखी गर जैसे हनुमाना। उनकी बात सुन करके रावण ने तमाम बड़े बड़े योद्धाओं को वहां पर भेजा और जब हनुमान जी ने उन सबको आते हुए देखा तो उन्होंने बहुत बड़ी गर्जना की। ऐसी गर्जना थी कि उस गर्जना से कुछ तो आते आते रास्ते में ही गिर पड़े, कुछ पीछे चले गए और जो अपने आप को बहुत बलवान समझते थे वह हनुमान जी के करीब आते हैं। सब रजनी चर कपि संहारे, गए पुकारत कछु मारे। और जितने भी बलवान राक्षस रावण के द्वारा भेजे गए थे उन सबको हनुमान जी ने मार डाला और जो एक दो कुछ पीछे थे बच गए थे वह रावण के पास जाकर के इस दुर्दशा का वर्णन करते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। आपने जो भी बड़े बड़े भट्ट बड़े बड़े राक्षस वहां पर भेजे थे वह सब मार दिए गए हैं। पुनि पठयावो तेहि, पुनि पठयावो तेहि अच्छा कुमारा, चला संग सुभट अपारा।
श्री राम जय राम, जय जय राम। अब रावण ने उसका जो पुत्र अक्षय कुमार है उसको भेजा, और वह जो पुत्र अक्षय कुमार है अपने साथ तमाम बड़ी सेना को लेके आता है, तमाम लोगों को लेके आता है हनुमान जी से युद्ध करने के लिए, हनुमान जी को पकड़ने के लिए। आवत देखी बिटपते ही गर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। आवत देखी बिटप गही तरजा। हनुमान जी ने उन लोगों को आते हुए देख करके बहुत बड़ा वृक्ष जो था उसको उखाड़ा और उसको उन सब के ऊपर, एक वृक्ष नहीं तमाम वृक्षों को उखाड़ करके उन राक्षसों के ऊपर फेंक दिए और सब के सब वहां मारे जाते हैं। और उन सब को मारने के बाद फिर हनुमान जी बहुत बड़ी गर्जना करते हैं जिससे पूरी लंका डर जाती है। पूरे लंका में ऐसी आवाज कभी सुनी नहीं गई थी। पहली बार उन लोगों ने ऐसी आवाज हनुमान जी के गर्जना के रूप में सुना। हनुमान जी फल खाते हैं और अशोक वाटिका का संहार करते हैं। कछु मारसी कछु मर देसी, कछु मिलयसी धरि धूल, कछु पुण्य जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूर, सियावर रामचंद्र शंकर उमा। हनुमान जी ने कुछ को मारा, कुछ को मसल दिया, कुछ को धूल में मिटा दिया, कुछ जो बचे थे वो वापस रावण के पास जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, कि यह जो बंदर आया है यह बहुत ही बलवान है, अतिशय बलवान है। हमारे बस की बात नहीं है कि हम उसका सामना कर सकें। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, वाला राम राम राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। हर हर महादेव, जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।